उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सिंहासन पर बैठे हुए 1 साल पूरा हो चुका है। जहां महाअघाड़ी दल में इस बात की खुशी है तो वहीं बीजेपी को कुर्सी का मलाल किसी से छुपा नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम महाराष्ट्र में सरकार बना लेंगे। इस पर शिवसेना ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि 80 घंटे भी सरकार चल नहीं पाई थी बीजेपी की, और बात करते हैं दोबारा सत्ता में आने की। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति गलियारों में चल क्या रहा है, आज इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगले 2-3 महीनों में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान राव साहब दानवे ने कार्यकर्ताओं से कहा, यह मत समझो कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 महीने में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है और आप लोग इसे याद रखिएगा। राव साहब दानवे ने अपने प्लान का ज्यादा खुलासा नहीं किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राज्य में सरकार कैसे बनेगी यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, या उन्हें बताऊंगा, वो भी सरकार स्थापित करने के बाद। राव साहब ने कहा है कि हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मौजूदा चुनाव खत्म होने का। विधान परिषद पर भाजपा का ही बहुमत होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे तीनों प्रतिद्वंदी एक साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इन तीनों राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। राव साहब दानवे के इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से बीजेपी के सरकार बनने के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिर जाएगी, इसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाक्यों को याद नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल 23 नवंबर को ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जो सिर्फ 80 घंटे के लिए ही टिक पाई थी। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजित पवार अपनी पार्टी के पास वापस चले गए थे। ऐसे में बीते दिन शिवसेना की ओर से इस वाक्य को लेकर तंज कसा गया और फिर ये विवाद चर्चा में आया। बीजेपी की 80 घंटे की सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की साझा सरकार बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन तभी से ही लगातार बीजेपी की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कई मसलों पर उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की जाती रही है। अगर हम 2019 को याद करें, जब देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, राजनीतिज्ञों के साथ साथ मुंबईकरों ने आंख खुलते ही जब यह खबर सुनी तो उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शपथ ग्रहण की ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही वायरल हो रही तस्वीरें इस घटना के पुख्ता सबूत पेश कर रही थी। विश्वास नहीं करने का कोई कारण ही नहीं था। हालांकि फडणवीस की तिकड़म की सरकार मात्र 2.5 दिन ही टिक पाई थी, लेकिन यह सब रातों रात कैसे हुआ, यह आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि वो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब की बार वे सुबह नहीं बल्कि सही समय पर शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन जिस तरह से राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि निकट भविष्य में फडणवीस इस तरह के भूचाल लाकर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे। लेकिन इसे ही तो राजनीति कहते हैं। अब फडणवीस की राज की नीति क्या है, इस बारे में तो वो ही बता सकते हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।